वेलकम टू गो एग्ज़ाम। आज हम लोग आनंदाशुलिपि मासिक पत्रिका की प्रतिलेखन संख्या 17 को 100 की स्पीड में करने वाले हैं। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगा। स्टार्ट। श्रीमान जी, भारतीय बाल कल्याण परिषद से संबंधित किसी भी उत्सव में आकर मुझे हमेशा प्रसन्नता होती है। शायद ही ऐसा कोई रचनात्मक काम हो जिसका संबंध बालकों के कल्याण से ना हो। अतः परिषद का काम अनंत है। साथ ही साथ अर्थाभाव और प्रशिक्षित व्यक्तियों की कमी जैसी कठिनाइयों से मैं बराबर परिचित हूँ, जो कोई भी नया काम प्रारंभ करने के रास्ते में आती हैं, और कभी कभी तो पुराने कामों को चला पाना भी कठिन हो जाता है। हमारे जैसे विकासशील देश में इन कठिनाइयों से नहीं बचा जा सकता। इनसे बचने का सबसे अच्छा रास्ता यह है कि हम कुछ चुने हुए कार्य क्षेत्रों में ही अपना ध्यान लगाएं। बाल कल्याण कार्य में भोजन अथवा बच्चों के लिए उचित पोषाहार की व्यवस्था को सबसे ऊंची प्राथमिकता मिलनी चाहिए। भोजन तथा पौष्टिक आहार के बिना कोई और कार्यक्रम संभव नहीं। सच बात तो यह है कि इसके अभाव में लोगों के जीवन और स्वास्थ्य को ही खतरा है। मैं चाहती हूँ कि स्कूली बच्चों को खाना देने का कार्यक्रम पूरे देश में चलाया जाए। इस कार्यक्रम को प्रारंभ करने में मेरा भी कुछ हाथ था, और मुझे इस बात से खुशी है कि आजकल यह कार्यक्रम पूरे देश में 1 करोड़ बच्चों तक फैल चुका है। इसके बाद प्रतिभावान और ज़रूरतमंद बच्चों को छात्रवृत्ति और भत्ता देने का कार्यक्रम आता है। हमारा प्रयास यह होना चाहिए कि जो योग्य हैं उन्हें अपनी योग्यता का पूरा उपयोग करने का अवसर मिले। किस बच्चे को किस प्रकार की शिक्षा दी जाए और वह किस स्कूल में पढ़े, इस बात का फैसला उसकी योग्यता पर होना चाहिए, ना कि इस बात पर कि वह किस जाति का है, किस वर्ग का है और उसके पास कितना पैसा है। यहाँ मैं यह भी कहना चाहूँगी कि योग्यता की माप हमेशा केवल परीक्षाओं से ही नहीं हो सकती। बहुत से बच्चे हैं जिनका विकास धीरे धीरे होता है और उनके पास ऐसे गुण होते हैं जिनसे उनका या देश का भला हो सकता है, किंतु वे आम परीक्षाओं में उतने अच्छे नहीं रहते। इसके बहुत से उदाहरण हैं, किंतु उनमें से विंस्टन चर्चिल का उदाहरण सर्वविदित है। शायद आप लोगों को यह अच्छी तरह मालूम हो कि बालक चर्चिल अपने स्कूली जीवन में बहुत फिसड्डी था। स्टॉप।